हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 लैब अटेंडेंट। इसमें हम देखने वाले हैं वनस्पति विज्ञान बॉटनी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। टॉपिक नंबर 6 है। इसमें हम देखेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसकी परिभाषा, क्रियाविधि, श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कारक एवं श्वसन भागफल। इन सारे टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वसन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। अपचयी, रिडक्शन, उपचयी, एनाबॉलिक या फिर अपचयात्मक, कैटाबॉलिक या फिर प्रकाशी। क्या है? श्वसन एक अपचयात्मक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। श्वसन एक अपचयात्मक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। इसका व्याख्या देखते हैं। श्वसन में जटिल पदार्थ टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन में जटिल पदार्थ टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए यह अपचयात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या फिर क्लोरोप्लास्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, केंद्रक में या फिर राइबोसोम में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्रेब्स चक्र का कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायवीय श्वसन एनेरोबिक रेस्पिरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। बोल रहे हैं वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? CO2, O2, NADH या फिर FAD। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, O2, ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन बोला है। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारकर्ता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। श्वसन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवायवीय श्वसन एनेरोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट द्वारा निर्मित पदार्थ बोला है। क्या बोल रहे हैं? अवायवीय श्वसन में ईस्ट द्वारा निर्मित पदार्थ कौन सा है? लैक्टिक अम्ल, एथिल अल्कोहल एवं CO2, केवल जल, केवल ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एथिल अल्कोहल एवं CO2। अवायवीय श्वसन एनेरोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट द्वारा निर्मित पदार्थ क्या है? एथिल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। व्याख्या है, ईस्ट में अल्कोहलिक किण्वन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला गया है, एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितने ATP बनते हैं? 2, 8, 18 या फिर 38। कितने बनते हैं? 38, 38। एक ग्लूकोज के
अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 38 एटीपी बनते हैं। पारंपरिक रूप से 38 एटीपी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वसन का प्रथम चरण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलाइसिस। श्वसन का प्रथम चरण कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस श्वसन तंत्र का प्रारंभिक चरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला गया है RQ। RQ क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट का सूत्र। रेस्पिरेटरी कोशेंट का सूत्र बोला है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र है CO2 रिलीज करता है और O2 क्या करता है? कंज्यूम करता है O2। ये इसका सूत्र है। तो इसमें कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। CO2 मुक्त और O2 उपभोग, ये क्या है? राइट आंसर है। RQ रेस्पिरेटरी कोशेंट का सूत्र क्या है? CO2 मुक्त, O2 उपभोग मतलब कंज्यूम। RQ उत्सर्जित CO2 और उपभोगित क्या है? O2 है। इसका उपभोग करता है और इसको मुक्त करता है, उत्सर्जित करता है का अनुपात है। इन दोनों का क्या है? अनुपात है। यहाँ पे दिया हुआ था सूत्र में अनुपात ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2 का सही मिलान कीजिए। स्तंभ 1 और 2 का मिलान करना है। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य, ये ऊपर नीचे लिख दिए हैं। कोशिका द्रव्य होगा। और क्रेब्स चक्र का क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे दिया है 1 में। ग्लाइकोलाइसिस का क्या है? कोशिका द्रव्य और क्रेब्स चक्र का माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे नंबर पे दिया है ETC। ETC क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो इसका क्या है? आंतरिक झिल्ली हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। P का 2, Q का 1 और R का 3। यहाँ पे दिया है ग्लाइकोलाइसिस का क्या दिया है? साइटोप्लाज्म। क्रेब्स चक्र का मैट्रिक्स। ETC का क्या दिया है? इनर मेम्ब्रेन मतलब होता है आंतरिक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में सही युग्म है बोला है। ग्लाइकोलाइसिस, इसका दिया है साइटोप्लाज्म, सही है। क्रेब्स साइकिल का दिया है राइबोसोम, ये रॉन्ग है। ETC का न्यूक्लियस दिया है, ये भी रॉन्ग है। ATP सिंथेस का क्या दिया है? गोल्जी बॉडी, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोलाइसिस का साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन 1 है, वायुवीय श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है, सही है। वायुवीय श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है। कथन 2 है, ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है, सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा 2-1 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन 1 है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होती है, सही है। कथन 2 है, इसमें ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन होता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा 2-1 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन ए है, वायुवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पादन अधिक होता है। वायुवीय श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन अधिक होता है, राइट। कारण ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायुवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इस कारण ऊर्जा उत्पादन अधिक होता है। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन ए है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक होती है, बोल रहे हैं। ये क्या है? गलत है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। कारण आर है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, नहीं होता है।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। दोनों कथन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होती है। सही है। के है क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है, सही है। एटीपी का निर्माण केवल केंद्रक में होता है बोल रहे हैं, ये क्या है, गलत है। तो इसमें से जे, के और एल सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे, के और एल। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है बोल रहे हैं। ईस्ट में एल्कोहलिक किण्वन होता है। ईस्ट में क्या होता है, एल्कोहलिक किण्वन, सही है। मानव पेशियों में लैक्टिक अम्ल किण्वन हो सकता है बोल रहे हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन में एटीपी अधिक बनते हैं, सही है। अवायवीय श्वसन में 38 एटीपी बनते हैं बोल रहे हैं, ये क्या है, रॉन्ग है। ये किस में बनते हैं, वायवीय श्वसन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जे, के और एल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को पहचानिए। RQ = 1 कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है बोल रहे हैं, सही है। वसा के लिए RQ 1 से कम होता है बोल रहे हैं, ये भी सही है। कार्बो 1 से कम होता है बोल रहे हैं, ये भी सही है। कार्बनिक अम्लों के लिए RQ 1 से अधिक होता है। कार्बनिक अम्लों के लिए क्या होता है, 1 से अधिक होता है RQ। प्रोटीन के लिए RQ लगभग 0.8 होता है बोल रहे हैं, ये भी सही है। इसमें सभी कथन क्या है, सही है। G, K, L, M चारों सही हैं। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, J, K, L और M सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्वसन की घटनाओं का सही क्रम बोला है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो इसका श्वसन की घटनाओं का सही क्रम, तो सही क्रम में जमाते हैं इसको। पहले नंबर पे आएगा ग्लाइकोलाइसिस, फिर आएगा क्रेब्स चक्र, उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और 4th नंबर पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये आ जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में सही आंसर है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो क्रम दिया हुआ था वही सही था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित को एटीपी उत्पादन की बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एटीपी उत्पादन की बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करने बोल रहे हैं। तो पहले नंबर पे आएगा अवायवीय श्वसन, फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस और सबसे ज़्यादा किसका होता है, वायवीय श्वसन का। तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, 1, 2, 3 ये भी इसी क्रम में रहेगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, EPM पाथवे किसका दूसरा नाम है। कैल्विन साइकिल का, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस या फिर ETC, किसका दूसरा नाम है EMP पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पे क्या दिया है, एबेंडेन मेयरहॉफ पारनास पाथवे, ये क्या है, उसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे EMP देखे थे, यहाँ पे EMP, इसी का फुल फॉर्म क्या है, एबेंडेड मेयरहॉफ पारनास पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, ATP का पूर्ण नाम पूछा है। यहाँ पे ATP का पूर्ण नाम क्या है, एडेनोसिन दिया हुआ है ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट दिया है, अमीनो ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ATP का पूर्ण नाम सही कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी, हिल, ब्लैकमैन, हंस क्रेब्स या फिर कैल्विन, किसने करी थी क्रेब्स चक्र की खोज, हंस क्रेब्स ने, इसी नाम में ही
छुपा हुआ है। क्रेब्स चक्र, हंस क्रेब्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्वसन गुणांक RQ का मान वसा के लिए सामान्यतः होता है 1, 0.7, 1.5 या फिर 2। कितना होता है? 0.7। श्वसन गुणांक RQ का मान वसा के लिए सामान्यतः कितना होता है? 0.7। वसा के ऑक्सीकरण में O2 की आवश्यकता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन ए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान 1 होता है। सही है। कारण R, CO2 मुक्त और O2 उपभोग की मात्रा समान होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन ए है, वसा के लिए RQ का मान 1 से कम होता है, बोल रहे हैं। सही है। कारण R, वसा के ऑक्सीकरण में O2 की खपत क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए RQ का मान 1 से कम होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और R दोनों सही है तथा R सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्वसन की दर को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक नहीं है, बोल रहे हैं। नहीं है पूछे हैं। तापमान, ऑक्सीजन की उपलब्धता, जल, क्लोरोफिल। कौन नहीं है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? श्वसन की दर को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, श्वसन की दर सर्वाधिक किस ऊतक में होती है? मृत ऊतक, विभज्योतक ऊतक या फिर स्क्लेरेन्काइमा जाइलम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभज्योतक ऊतक में श्वसन की दर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। सक्रिय विभाजित होने वाली कोशिकाओं में ऊर्जा की मांग अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में सबसे अधिक ATP किस प्रक्रिया में बनता है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, किण्वन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। निम्नलिखित में सबसे अधिक ATP किस प्रक्रिया में बनता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। ATP का अधिकांश निर्माण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।